गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड में और कौन सी समितियां या अन्य कौन से बिल या घोषणा पत्र प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए थे। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षा में बात की थी, वुड घोषणा पत्र के बारे में बात की थी, फिर उसके बाद हमने हंटर कमीशन की बात की थी और लास्ट में हमने बात की थी आपके गोखले बिल के बारे में। गोखले बिल जिसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले लेकर आए थे। तो उन सभी बिल में यानी किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई या किस प्रकार से आपकी प्राथमिक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए था, उन चीज़ों के बारे में बात कही गई। तो आज उन्हीं के आगे हम कुछ और समितियों के बारे में बात करेंगे जो आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड में ही बनाई गई और किस प्रकार से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अपना क्या योगदान दिया, जिससे प्राथमिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ, उन चीज़ों के बारे में बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं हम हर्टॉग समिति की। हर्टॉग समिति आपकी 1929 में आई थी और इसके अध्यक्ष आपके फिलिप हर्टॉग थे, जिनके नाम पर ही समिति का नाम रखा गया। तो उन्होंने कुछ बातों को बताया, यानी किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए या उसमें कौन सी कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ पर प्रगति को संतोषजनक नहीं कहा जा सका। यानी उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटिश टाइम पीरियड की ही बात की कि प्राथमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार तो किया जा रहा था, लेकिन जो स्थिति थी प्राथमिक शिक्षा की वो बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं थी। यानी हर एक बच्चे तक प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुँच रही थी। फिर उन्होंने कहा अपव्यय का अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। यानी किस प्रकार से जो भी अनुदान दिए जा रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के लिए या स्कूल के लिए, तो अगर उनका अपव्यय हो रहा है तो वो भी क्या है, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। यानी अपव्यय को रोकना चाहिए, केवल जहाँ पर ज़रूरत हो चीज़ों की वहीं पर व्यय किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। यानी प्राथमिक शिक्षा जो दी जा रही है प्राथमिक विद्यालयों में, उसकी आपकी जो एक टाइम लिमिट है वो 4 वर्ष का होना चाहिए। यानी 4 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा पाठ्यक्रम को जीवन उपयोगी बनाया जाए। यानी पाठ्यक्रम यानी जो सिलेबस बनाया जाता है प्राथमिक शिक्षा के लिए वो इस प्रकार से हो जो बच्चे के जीवन में भी उपयोग हो। यानी इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बच्चा अपने समाज की बातें या अपने देश की बातें उस पाठ्यक्रम से सीखे, जो आगे चलकर उसे एक अच्छा नागरिक बनने में भी मदद करे। फिर कह सकते हैं विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यानी जैसे अगर हमने बात की थी, हम हंटर कमीशन में भी बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि जो भी आपकी चीज़ें हैं यानी एक शिक्षा की जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वो नगर पालिकाओं या जिलों पर छोड़ देनी चाहिए। नगर पालिकाएं और ज़िले क्या करें, अपने अनुसार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो उसी प्रकार से आपके हर्टॉग समिति में भी ये कहा गया कि किस प्रकार से जो भी सत्र होता है यानी एक कब से कब तक आपके कौन सी क्लासेस की टाइम ड्यूरेशन है, उन चीज़ों के बारे में और जो अवकाश होते हैं उनका भी निर्धारण आपके प्राथमिक जो भी आपकी स्थानीय सेवाएं हैं, चाहे हम नगर पालिकाओं की बात करें या जिला स्तर पर, उनके अनुरूप होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। यानी उन्होंने केवल प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही समिति में बात नहीं हुई, उन्होंने क्या कहा कि आपकी जो माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उसमें भी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट कहा कि उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। यानी हायर लेवल पे जो भी आपके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई थी हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने कहा है हायर एजुकेशन में आपके लाइब्रेरी का भी होना आवश्यक है, जिससे क्या हो, केवल लाइब्रेरी ही ना हो, वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की भी आपकी समुचित व्यवस्था हो। जैसे आज हम देखते हैं कि स्कूल आपके कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज भी चलते हैं या ट्रेडिशनल कोर्सेज भी चलते हैं। तो आपके हर्टॉग समिति ने ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी ये बात कही कि आपके जो भी हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर लाइब्रेरीज़ प्लस वहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज़ की भी व्यवस्था की जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर्टॉग समिति आपकी जो 1929 में आई, उन्होंने किस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था
प्लस कह सकते हैं माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा तीनों के लिए बात कही, और किस प्रकार से उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और किन किन चीज़ों को रोकना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में बात कही गई। नेक्स्ट हम कह सकते हैं बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा बेसिकली कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने आपके जो भारतीय सभ्यता थी या संस्कृति थी या भारतीय जो भी साहित्य थे, उनके अनुरूप एक शिक्षा व्यवस्था लानी चाहिए, जिसे उन्होंने बेसिक शिक्षा या उसे हम बुनियादी शिक्षा भी कह सकते हैं। और इस शिक्षा का कह सकते हैं बेसिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो 22 अक्टूबर 1937 को आपके जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में इस बेसिक शिक्षा की आधारशिला रखी गई, यानी वहाँ पर इन बेसिक शिक्षा के बारे में बात की गई कि किस प्रकार से बेसिक शिक्षा के लिए और ज़्यादा कौन सी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जो आपके बेसिक शिक्षा को और ज़्यादा सुव्यवस्थित कर सकती है। तो उस आपके सम्मेलन में जो भी बेसिक शिक्षा के लिए आधारशिला रखी गई, उनमें कुछ बातें कही गई, यानी शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क हो। जैसे आज अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, आपके जो आरटी कहता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। लेकिन ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो बात कही गई उसमें कहा गया कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा क्या होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। प्लस शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। जैसे अगर हमने पहले स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा आपके 1831 और 1833 में, तो उसमें क्या कहा गया कि जो भी शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी माध्यम में दी जाए। लेकिन आपके बेसिक शिक्षा में ये बात कही गई कि शिक्षा क्या है, मातृभाषा में दी जाए, जहाँ पर चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, यानी उसकी मदर टंग में अगर वो क्या हो, शिक्षा दी जाए बच्चे को। शिक्षा का जीवन से संबंध हो, यानी जो भी शिक्षा दी जाए उसका कहीं ना कहीं उसके जीवन से भी संबंध हो, चाहे वो आपकी व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, चाहे हस्तकला की शिक्षा दी जाए, किसी भी प्रकार की जो भी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर दी जा रही है वो शिक्षा क्या हो, उसके जीवन उपयोगी हो या जीवन से भी संबंधित हो। फिर बेसिक शिक्षा में ये बात कही गई कि शिक्षा हस्तकला पर आधारित हो ताकि बच्चों में श्रम के प्रति आदर भाव जागृत हो। यानी उन्होंने केवल एक बिहेवियरल कह सकते हैं शिक्षा के बारे में ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आपकी जो भी शिक्षा दी जाए वो हस्तकला से भी रिलेटेड हो, यानी हस्तकला की भी शिक्षा दी जाए, जिससे क्या हो कि बच्चे में श्रम के प्रति भी आदर भाव विकसित हो कि किस प्रकार से हम अपना काम कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में भी उसे जानकारी हो। नेक्स्ट कह सकते हैं तो उन्होंने कहा कि सिलेबस में आपके गणित यानी मैथ, सामाजिक विषय, कृषि, कताई बुनाई, विज्ञान व भारतीय भाषा व कला शामिल हो। यानी पाठ्यक्रम जो बनाया जाए बेसिक शिक्षा के लिए उसमें मैथ, आपके एसएसटी या कह सकते हैं कढ़ाई बुनाई, विज्ञान और भारतीय भाषा व कला शामिल होनी चाहिए, जिससे क्या है बच्चा हर एक चीज़ के बारे में यानी बिहेवियर और प्रैक्टिकल दोनों ही प्रकार की नॉलेज वो गेन करे। फिर कह सकते हैं शिक्षण क्रियात्मक एवं सह संबंध विधि पर आधारित हो। शिक्षण क्या है, क्रियात्मक हो, यानी उसमें क्या हो कोई ना कोई इनोवेटिव चीज़ भी इंक्लूडेड हो, प्लस आपके सह संबंध हो यानी कोरिलेटेड भी हो, वो उन विधियों पर आधारित हो। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भी आपके वर्धा सम्मेलन में किस प्रकार से बेसिक शिक्षा में कौन कौन सी और ज़्यादा नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जो उसके विकास में मदद करें, उन चीज़ों के बारे में बात की। तो आज हमने हर्टॉग समिति के बारे में पढ़ा और बेसिक शिक्षा के बारे में, या हम उसे बुनियादी शिक्षा भी कह सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आज हमने आपके स्वतंत्रता के पूर्व आपकी जो भी समितियां थी या जो भी घोषणा पत्र है, उन चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपके कि स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी आपकी समितियां या कौन से बिल या कह सकते हैं कौन से घोषणा पत्र आए जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा के विकास में और ज़्यादा मदद की। थैंक यू क्लास।